सती सावित्री ने यमराज के मुख से अपने पति को वापस बुला लिया, केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। ये कोई कथाएं झूठी थोड़ी हैं, शास्त्रोक्त सत्य घटनाएं हैं। सावित्री की कथा, सती सावित्री। माता अनुसुईया, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी और सती सिलोचना मेघनाथ की पत्नी। जब मेघनाथ मरे, लक्ष्मण जी ने मारा, तो मेघनाथ का हाथ जाकर के मेघनाथ की पत्नी की गोद में गिरा, सिलोचना के गोद में। सिलोचना ने पहचान लिया कि मेरे पति चले गए। अब सिलोचना ने अपने पति का हाथ लिया और हाथ लेकर के वो चल पड़ी। सिलोचना कहां चली? रामा दल में, जहां युद्ध हुआ था उस जगह पर सिलोचना गई। जाकर देखा, लाशों के ढेर लगे थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। सिलोचना ने देखा कि मेरा पति कहाँ है। जाकर देखा, पति का धड़ अलग था, सिर अलग था। सो सिर उठाकर लाई, धड़ उठाकर लाई, हाथ को हाथ पर जोड़ा और सिलोचना ने अपने हाथ से अपनी चिता तैयार की। उसी जगह युद्ध मैदान में सिलोचना ने चिता तैयार की और चिता पर जाकर बैठ गई, पति को लिटा लिया अपनी गोद में। अब वो राम जी की सेना में जो बंदर भालू थे, वो बंदर भालू हंसने लगे। बड़ा नाटक कर रही है, बड़ा ढोंग रच रही है। तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा अपने पति को हंसा करके बता। चैलेंज कर दिया सिलोचना को। जब सिलोचना से कहा कि तू सच्ची पतिव्रता है तो अपने पति को हंसा कर दिखा, क्योंकि सिर कट चुका था, वो मर चुका था, हंसना तो पॉसिबल था नहीं। पर किसी ने व्यंग कर दिया, बात कह दी। तो सिलोचना ने कहा अपने पति से, मेघनाथ से, जागो, आंख खोलो और हमारे लिए हंसो। हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति हंसें, नहीं तो लोग मुझे सच्ची पतिव्रता नहीं कहेंगे। इन लोगों ने कहा है, तो हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पति को एक बार हंसाइए। ये कहा तो मेघनाथ जो ठहाका लगाया, जो हंसा, पूरा लंका से लेकर पूरा रामादल पूरा उसकी हंसी से गूंज उठा। पूरे चारों तरफ आवाज फैल गई, हाहाकार मच गई। मेघनाथ फिर जिंदा हो गया, हंसता रहा। और तभी सिलोचना ने कहा कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो हे अग्नि प्रकट हो जाओ। अपने योग से अग्नि प्रकट करके, अपने संकल्प से अग्नि प्रकट करके सिलोचना पति के साथ सती हो गई। तात्पर्य क्या है? एक पतिव्रता नारी जितनी शक्तिशाली होती है, इतने शक्तिशाली ना तो देवराज इंद्र हैं, ना तो सूर्य भगवान हैं। एक कथा हमने आपको कई बार सुनाई है कि एक स्त्री का पति कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया, पर उस कोढ़ी को एक वैश्या का शरीर अच्छा लगा और वो उस वैश्या की चाहत रखने लगा। पत्नी से कहा, मुझे इस वैश्या से मिलना है, पर मैं शरीर जर्जर है, कैसे जाऊं? तो पत्नी बोली, मैं लेकर चलती हूं। पत्नी ने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर ले जाने लगी, जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते से जब वो चली तो रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे, समाधि लगाए, सूल पर बैठे थे, सूल पर बैठे थे समाधि लगाकर। तभी ये पत्नी जब पति को लेकर चली तो पति कंधे पर बैठे हैं ना,
तो पत्नी चली, पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि खोली है, मेरी तपस्या भंग की है, वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब वो कोढ़ी तो लगा रोने के मैं तो गया। तभी ये पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें। उस स्त्री ने हाथ में जल लेकर के अपने पति के लिए सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने अपने पति की सेवा की हो, इस पति के सिवा मैंने स्वप्न में पराये पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना, क्योंकि आप उदय होंगे तो मेरे पति मर जाएंगे। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए। पद्म पुराण की ये कथा है। सूर्य भगवान का अता पता नहीं, हाहाकार मच गया कि सूर्य भगवान को क्या हुआ। बाद में अनुसुईया जी आई और उन्होंने कहा, बेटी तू प्रकृति का नियम मत बदल, सूर्य को आने दे। जब सूर्य भगवान को आने की आज्ञा मिली तो सूर्य की किरण पड़ते ही उनके पति समाप्त हो गए। श्राप लगा था संत का। तब माता अनुसुईया ने उनके मरे हुए पति को जिंदा किया, कोढ़ के रोग से मुक्त किया और दोनों पति पत्नी विमान में बैठ के भगवान के निज धाम को चले गए।